यूपी में पुलिस आए दिन अपने कड़े एक्शन के लिए चर्चा में रहती है। शातिर अपराधियों पर आए दिन प्रशासन की संस्तुति से यूपी पुलिस बुलडोजर एक्शन भी करने में पीछे नहीं रहती। इसी यूपी पुलिस की ट्रैफिक विंग भी सड़कों पर कानून व्यवस्था कायम करने में, वाहनों के चालान काटने में भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहती। लेकिन क्या आपको पता है कि चालान काटने की होड़ व नंबर 1 बनने रहने की लालच में पुलिस ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसे जानकर आप अपना माथा पकड़ ही लेंगे। इसके अलावा अगर ट्रैफिक पुलिस आपका भी ऐसा चालान काटे तो आपको क्या करना चाहिए, आइए आपको सभी बातें विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। यूपी के रामपुर के रहने वाले एक कार मालिक तुषार सक्सेना, जिनका दावा है कि वह कभी भी अपनी कार लेकर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर जिले में नहीं गए, लेकिन उनकी कार का चालान किए जाने का मैसेज उनके फोन पर आ गया। शुरू में तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ईमेल और फिर पुनः मैसेज आने पर जब जानकारी की तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने बताया कि यदि उन्होंने इस चालान को नहीं भरा तो उनको अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कार मालिक के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने चालान का विवरण पढ़ा, जिसमें कार चलाते हुए हेलमेट न लगाने का अपराध अंकित करते हुए 1000 रुपए का चालान काटा गया था। नोएडा से 200 किलोमीटर दूर रामपुर जिले में रहने वाले कार मालिक की समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर कैसे इस मुश्किल से छुटकारा पाए। वह नोएडा की ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे कि इस मामले की जांच करें और उन्हें इस दुविधा से मुक्ति दिलाएं। रामपुर निवासी एवं कार मालिक तुषार सक्सेना ने बताया कि उनके पास 9 नवंबर 2023 को सुबह 8:47 पर मेरा चालान कटा है। चालान तो कटते रहते हैं जब गाड़ी रोड पर चलती है। अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उस पर चालान कटना तो आम है, लेकिन गलती भी तो गलती हो। यहाँ जो उनके साथ वाकया हुआ उसे जो सुनेगा वह हंसेगा, और यह पुलिस के लिए बहुत बड़ा सवाल भी है। एक बंदा जो रामपुर में रहता है और वह कभी नोएडा और गौतम बुद्ध नगर नहीं गया, गाड़ी एनसीआर की तरफ कभी नहीं गई, और अचानक 9 नवंबर 2023 से पहले उसके पास एक मैसेज आता है कि योर चालान इज रेडी, और 1000 का चालान था। उस टाइम उसने गौर नहीं किया क्योंकि मैसेज दिन भर बहुत सारे आते रहते हैं, और अब 9 तारीख को उसके पास एक मेल आता है। उसमें लिखा था कि उसका चालान कट चुका है विदाउट हेलमेट। तुषार का सवाल है वह कार के अंदर हेलमेट लगाकर घूमे, और अगर ऐसा कोई नियम है तो कृपया उसे लिखित में प्रोवाइड कराया जाए कि कार के अंदर आप हेलमेट लगाकर फिर कार चलाएंगे। तुषार से पूछे जाने पर कि यह चालान नवंबर में कटा है, लेकिन यह अब आपके सामने कैसे आया, इस पर उसका कहना है कि उसके एक परिचित ट्रैफिक पुलिस में है। उनसे इस बात को लेकर जब मिला तो उन्होंने बताया अगर चालान का बहुत लंबा प्रोसेस होता है तो यह मामला कोर्ट में चला जाता है, इसलिए मैंने अब इस पर संज्ञान लेना उचित समझा कि ज्यादा देर ना हो। जो भी इस मामले की पूरी जांच है वह पूरी होनी चाहिए, और जो गौतम बुद्ध नगर के पुलिसकर्मी हैं और जो वहां के आला अधिकारी हैं उन लोगों से यही अपील करना चाहूंगा, कृपया एक बार इस मामले की सही तरीके से जांच करें। जिससे यह गलती हुई है उनसे एक बार मिलकर समझाया जाए। आइए सुनते हैं पीड़ित तुषार सक्सेना का मामले में क्या कहना है। मेरे पास 9 नवंबर के करीब 9 नवंबर को मेरा ये सुबह 8:47 पे ये मेरा चालान कटा है। अब चालान तो खैर देखिए कटते रहते हैं जब गाड़ी रोड पे चलती है। अगर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी है, अगर आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो उसमें चालान वगैरह तो खैर कटने आम है अगर आप गलती कर रहे हैं। लेकिन गलती भी तो गलती हो। अब यहाँ पर जो वाक्य मेरे साथ हुआ है वो ऐसा वाक्य है कि जो सुनेगा वो हंसेगा, और ये पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी है कि एक बंदा है जो रामपुर है, रामपुर नंबर उसकी गाड़ी है, मेरी गाड़ी आप देख सकते हैं, ये मेरी गाड़ी है। और मैं आपको बता दूं कि मैं कभी नोएडा गया नहीं, मैं कभी गौतम बुद्ध नगर कभी गया नहीं, मेरी गाड़ी कभी एनसीआर की तरफ कभी नहीं गई। मैं कभी जाता हूं तो किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ वगैरह के साथ मैं चला जाता हूं। जब मेरी गाड़ी कभी वहां पर गई नहीं, और मैं अचानक मेरे पास 9 नवंबर 2023 से पहले करीबन मैं मानता हूँ 6 या 7 नवंबर के समय मेरे पास एक मैसेज आता है अचानक कि योर चालान इज रेडी, और 1000 रुपये का साहब ये मेरा चालान था। मैंने कहा चलिए, तो उस वक़्त मैंने गौर नहीं करा क्योंकि मैसेज पूरे दिन भर बहुत सारे आते रहते हैं, मैंने गौर नहीं किया। एक अचानक से मेरे पास 9 तारीख के दिन मेरे पास एक मेल आता है, वो मेल मैं चेक करता हूँ तो उसमें जो मेल आया था मेरे पास, वो ये आया था कि आपकी गाड़ी का जो चालान है वो कट चुका है विदाउट हेलमेट। कार का। अब आप ये बताइए कि क्या मैं कार के अंदर हेलमेट लगाकर घूमूँ? और अगर ऐसा कोई नियम, मैं लगभग 10 से 15 साल से मैं कार चला रहा हूँ, कार का मैं यूज़ कर रहा हूँ, व्हीकल का अपनी, अगर ऐसा कोई नियम है तो कृपया मेरे को लिखित में वो नियम प्रोवाइड करा जाए कि कार के अंदर आप हेलमेट लगा के फिर आप कार चलाएंगे। ये मैंने ली थी
मार्च या अप्रैल में 2023 को, यानी कि पिछले साल, अभी 24 चल रही है। तो फिर आपने इसको क्या किया, रामपुर में मैंने इसको रामपुर ट्रांसफर कराया। अब ये फिलहाल मेरे नाम पे ट्रांसफर है, तुषार सक्सेना के नाम से। अच्छा, बट अब अगर देखा जाए तो इस पर जो ये चालान कटा है वो कहीं ना कहीं मुझे गलत दिख रहा है, और जो कि है भी गलत। तो ये कहाँ से चालान कटा है? ये जो चालान कटा है गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने ये मेरा चालान काटा है, जो कि 1000 रुपये का काटा है, और इसका मेरे पास प्रूफ है, चालान नंबर मेरे पास है, वो मैंने आपको प्रोवाइड कराई दिया है। और आप उस पर एक बार जाके पूरी डिटेल आप चेक कर सकते हैं कि 1000 रुपये का चालान काटा है। रामपुर नंबर की गाड़ी है, यूपी 14 नंबर है वैसे ये, लेकिन रामपुर ट्रांसफर है और तुषार सक्सेना के नाम पर रजिस्टर्ड है। लेकिन इसका जो चालान कटा है वो हेलमेट का कटा है। तो ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अब मैं इस पर ये कहना चाहूंगा कि जो भी पुलिसकर्मी है, वैसे मुझे पता है कि जो हमारे ट्रैफिक वाले पुलिसकर्मी है वो लगातार, देखिए उनको बेचारा वो काफ़ी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम और आप जो है वो गाड़ी में घूमते रहते हैं, या हम भी खैर फील्ड वर्क करते हैं, हम लोग भी उससे हैं। लेकिन ऐसा है ना कि मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो भी ऐसे चालान कर रहे हैं, देखिए इससे लोगों को काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब मेरा तो 1000 का है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं जो चीज़ गलत है मैं खैर गलत का साथ नहीं दूंगा। और जिसने ये चालान काटा है उसको एक बार जांच में, मतलब उससे पूछताछ करनी चाहिए कि भाई आपने ये क्यों काटा है और क्या इसकी वजह है। पूरी इसकी जो अंदर की जो पूरी सच्चाई है वो सामने आनी तो चाहिए। ये बिल्कुल मैं highlight आपको होना है। बिल्कुल मैं आपको बताऊँ, असल में ऐसा हुआ कि जो हमारे एक परिचित हैं ट्रैफिक में, जब उनसे उनके साथ मेरा मिलना हुआ, उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे पूरी बात समझाई कि भाई ऐसा बात है, जो चालान होते हैं, क्योंकि देखिए आज से पहले मैं लगभग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 से 15 साल हो गए गाड़ी चलाते, और मैं सारे नियमों का पालन करता हूँ, चाहे वो सीट बेल्ट हो, कोई भी हो, हर चीज़ का मैं पालन करता हूँ। लेकिन आज तक कभी मेरा कोई चालान कटा नहीं। जब मैं सारे पालन करता हूँ तो कभी मेरे को चालान ऐसा कटा नहीं। तो मुझे इस चीज़ की कोई खास ऐसी जानकारी थी भी नहीं कि ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस हुआ तो ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ये मामला कोर्ट में जाता है। तो अब जब मेरे को इस चीज़ का थोड़ा उन्होंने बताया कि ये मामला कोर्ट में जाएगा, तो भाई कोर्ट का मामला थोड़ा उस पे संज्ञान देना चाहिए। कोई भी मामला हो जो कानून से जुड़ा हुआ, उस पे संज्ञान देना चाहिए। तो इसलिए मैंने अब इस पर संज्ञान देना, मतलब इसको मैंने संज्ञान देना, अब मैंने वो चीज़ समझा कि ज़्यादा देर ना हो, और जो भी इस मामले की पूरी जाँच है वो जाँच पूरी होनी चाहिए। तो मैं जो गौतम बुद्ध नगर के जो पुलिसकर्मी हैं और जो वहाँ के आला अधिकारी हैं, मैं उन लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि कृपया एक बार इस मामले की सही तरीके से एक बार जाँच करो, और जो जिनसे ये गलती हुई है उनसे एक बार मिलकर इसी को समझाया जाए कि इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। कोई आम आदमी जो है उसको इस चीज़ का कितना, मतलब उसको तकलीफ होगी, बहुत भागा-दौड़ी होती है। तो ये चीज़ मैं बड़ा कहना छोटा-सा है कि कार में नहीं हेलमेट भई, लगा। बहुत मतलब बहुत ऐसी बात है कि जब आप खुद सोचो ये चीज़, अभी अगर मेरे साथ में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन लोगों को ये चीज़ पता लगी कि कार में हेलमेट का मेरा चालान कटा है, तो मेरे लिए भी हँसी का एक पात्र था, और जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक हँसी का पात्र है। तो मैं मानता हूँ कि पुलिस ऐसा काम ना करे। बाकी मुझे जो पुलिस है और जो आला अधिकारी हैं उन पे पूरा भरोसा है, और न्यायपालिका है उस पे भी मुझे खैर पूरा भरोसा है कि वो अच्छा काम करते हैं हमेशा। और मुझे पता है कि जो पुलिस है और जो आला अधिकारी हैं, इन लोगों के पास और भी बहुत से काम होते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस चीज़ को मतलब इसको छोटा ना समझा जाए। अब आइए आपको बताते हैं, यदि आपके साथ ऐसी घटना घटती है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए पहले तो आपको अपना चालान और व्हीकल डॉक्यूमेंट लेकर स्थानीय जिले के शीर्ष अफसरों को बताना चाहिए। अगर वहां से आपकी समस्या का निस्तारण ना हो तो आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं, जिसके विभाग के शीर्ष अफसरों, मुख्य सचिव, यूपी के डीजीपी, यहां तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ को भी टैग कर अपनी बात कह सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेल भी कर सकते हैं। गलत चालान के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए आपको सबसे पहले ई चालान की ऑफिशियल वेबसाइट echallan.parivahan.gov.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर आपको ऊपर की तरफ दिए गए कंप्लेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक ग्रीवियंस सिस्टम का पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आपको अपने अकाउंट को लॉगिन करना होगा। फिर आपको अपना नाम, अपना फोन नंबर और चालान नंबर जैसी डिटेल्स भरनी होगी। इसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये सभी चीजें करने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो चुकी है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस आपकी शिकायत की जांच करेगा और आपको इसकी अपडेट देगा। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस विभाग की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिलती है तो आप अपनी कंप्लेंट के स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं, जिसे आप ई चालान पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं।